इनडायरेक्ट नरेशंस। कई बार मैंने देखा है, यूट्यूब पर वीडियोस भी देखी हैं कि बस वो भ्रमित करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, बोले ये शॉर्ट ट्रिक वो शॉर्ट ट्रिक। आई थिंक कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ किसी भी सक्सेस का कोई भी शॉर्ट फार्मूला नहीं होता है। तो देखते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी कभी हमको क्या मिल जाता है, डू या डज से हमारा रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है और फिर मिलता है हमें ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अगर ऐसा रिपोर्टेड स्पीच मिलता है तो हम लोग जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जैसा सब्जेक्ट को चेंज करते चले आ रहे थे वैसा ही सब्जेक्ट को हम यहाँ पर लगा लें। इसके बाद में अगर केवल डू या डज आता है तो मेन वर्ब की सीधे सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और फिर लगाएंगे यहां पर ऑब्जेक्ट। बाकी जो अदर चीजें आती है वो लगा देंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो। मीरा सेड टू मी डू यू हेल्प मी क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीरा सेट टू के लिए मैंने कहा था पहले ये देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। इंक्वायरी तो नहीं हो रही, इंक्वायरी हो रही होती तो इंक्वायर्ड ऑफ लगा देते हैं, अदरवाइज हम यहाँ आस्क्ड लगा देते हैं। तो कह रहा है डू यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो केवल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तो आस्क्ड लगाएंगे, आस्क्ड। अब यहाँ देखते हैं कि शर्त तो नहीं है या फिर कोई चॉइस तो नहीं है, तो वो केवल पूछ रहा है, कोई चॉइस वॉइस नहीं है। यहां पर हम इफ लगा, इफ यू सेकेंड पर्सन, मी के अनुसार आई हो जाएगा, आई, ठीक है, क्योंकि यू आपका क्या है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है मी और ये सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब देखिए डू आ गया, नॉट है नहीं, जब नॉट में होता सीधे सीधे यहाँ पर हम हेल्प लगाते हैं, मी फर्स्ट पर्सन और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। ये ऑब्जेक्ट तो मीरा का ऑब्जेक्ट बना के लगा देंगे, हो जाएगा हर। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। कमला सेड टू मी डू यू राइट ए लेटर। कमला ने मुझसे कहा, क्या पूछा, डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो ए लेटर, एक पर। तो यहाँ भी साधारण सी बात और पूछ रही है, क्या हो जाएगा, कमला सेड टू के लिए मैंने कहा था आस्क्ड मी, हेल्प से स्टार्ट हुआ तो इफ लगा देंगे, यू सेकेंड पर्सन और देख लीजिए डू से शुरू हुआ है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और ये सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब मैंने कहा था केवल डू या डज आए तो वर्ब की सीधे सीधे सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं, रोट ए लेटर। अब अगर नॉट होता, ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो जाती है। सेकेंड कंडीशन में होता है इस तरह से, कामा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, डू या डज होता, सब्जेक्ट होता, सॉरी नॉट होता और मेन वर्ब की होती फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आता हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम फिर भी क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब नॉट आ गया और डू या डज में से एक दे रखा हो तो इसके तुरंत बाद डिड नॉट का यूज कर देते हैं, डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आ जाता ऑब्जेक्ट। इसके भी एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोई दे रखा है, he said to me
does he not go to school? इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। he कह रहा है does he not go to school, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है? तो यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है और कोई बात नहीं खास। जब पूछ रहा है तो यहाँ बस asked लगा देंगे, asked me। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो if आ जाएगा। देखिए ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और मैंने लिखवाया था फार्मूला जो था कि थर्ड पर्सन जो होता है वो नेवर चेंज रहता है, तो थर्ड पर्सन है यहाँ पर ही नेवर चेंज रहेगा। और मैंने कहा चाहे डू आ जाए या डज, और उसके बाद नॉट आते ही डिड नॉट अप्लाई कर दें, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे। तो स्कूल नाउन है तो नाउन तो मैंने बताया था चेंज होता ही नहीं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। She said to me, do they play hockey? इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका, सी सेड टू के लिए हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड, ठीक है। क्या वे हॉकी खेलते हैं, सिंपल बात है। मी कामा इनवर्टेड कामास की जगह इफ आ जाएगा। अब देखिए डू आ गया और सॉरी नॉट और ले लीजिए, इस सेंटेंस में भी नॉट लेते हैं एग्जांपल में। और तो डू आ गया और नॉट आ गया, तो सबसे पहले मैंने बताया था सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन है जो बदला नहीं जाता। और यहाँ डज नॉट आया था तो डिड नॉट कर दिया, या डू नॉट आया फिर भी डिड नॉट कर दिया, डिड नॉट प्ले ऑफ। ऐसे ही ये तो था जब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो सेकेंड कंडीशन आती है, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में होता है यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू, क्वेश्चन वर्ड से शुरू, समझते होंगे आप। क्वेश्चन वर्ड मैंने लिखवाए थे, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है। अगर इनसे कहीं रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच कुछ इस तरह मिलेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, फिर सब्जेक्ट मिलेगा, और फिर मिलेगा आपके लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, इनवर्टेड कॉमास, क्लोज। अगर ऐसा मिलता है तो आप इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करें। अभी तक हम इस कामा एंड इन्वर्टेड कामास की जगह इफ या वेदर यूज कर रहे थे, लेकिन अब इफ या वेदर यूज नहीं होगा, बल्कि इसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे हम रिपोर्टेड स्पीच के लिए। किससे जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड से, और उसके बाद सीधे सीधे सब्जेक्ट आ जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब थी ये इसके बाद आएगी, इसके बाद आ जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। कैसे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। डायरेक्ट नरेशन है, दे said to us why do you be। एक चीज यहां पर और देखना है, अगर ऐसा आता है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आता है, तो जब हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे और हेल्पिंग वर्ब यहां तब आएगी जब इसमें नॉट होगा, और नॉट नहीं होगा तो पहली वाली ही कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे सीधे सीधे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर नॉट आता है
तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर देंगे। कैसे? एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एक एक दोनों तरह का। दे सेड टू के लिए हमने कहा था आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे आस्क्ड अस। अभी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो मैंने कहा उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को नहीं देखते, सीधे देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका यू जो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका सब्जेक्ट बना के रख देंगे अस। अस का सब्जेक्ट होता है वी। मैंने कहा था अगर नॉट नहीं आता तो सीधे सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर सीधे इसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे, क्या हो जाएगा वेयर। एक एग्जांपल नॉट वाला इसका देख लेते हैं। मोहन said why does he not read his book? इस तरह से जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, मोहन। मैंने कहा था सेड आई या सेड टू आई रिपोर्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसको आस्क्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। वाई क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से ही इसको जोड़ देते हैं। इसके बाद सीधा सब्जेक्ट लेते हैं जो थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होता। यहाँ डज नॉट आ गया, मोहन आस्क्ड, वाई का भाई आ जाएगा, ही थर्ड पर्सन है वो आ गया। मैंने कहा डू नॉट या डज नॉट आता, उसका डिड नॉट करना ही है। डिड नॉट, अगर डिड नॉट लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी रीड। हिज थर्ड पर्सन है, ये भी चेंज नहीं होता, हिज बुक। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं।